हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाणिज्य की पाठशाला। आज की पाठशाला का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जिस तरह हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह अकाउंट में जर्नल एंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है, जहां तक मेरा अनुमान है कि जो बच्चे सीए करने भी जाते हैं उनका भी मैक्सिमम बच्चों का जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो कि पहला ट्रांजैक्शन हर क्वेश्चन में नॉर्मली यही रहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि भाई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसमें देखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन होता है? ओनर होता है। जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो फर्स्ट टाइम बिजनेस में क्या लगाता है? कैश लगा रहा है। तो जो भी वो बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल होता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया गया। ओनर ने 1 लाख लगाया। ओनर जो है ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। और एक है कैश, आपका कैश है रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एक असेट्स होता है, ये रियल अकाउंट में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ये बिजनेस में इन हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें बिजनेस में आती है वो होती है डेबिट। और अगर देखा जाए ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे, तो पर्सनल अकाउंट में ओनर बिजनेस में कैश दे रहे हैं, तो यानी ये क्या हुए? गिवर हुए। जो गिवर होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यानी यहां पे इस ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं तो कैश अकाउंट को हमको डेबिट करना है। जो कैश अकाउंट है इसको हमें डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। अब कहोगे सर कैपिटल अकाउंट कहां से आ गया? कैपिटल अकाउंट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख रहे हैं, क्योंकि ओनर का नाम तो हम लिख नहीं सकते, उसके जगह हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं इसको हम जर्नल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। यहां डेट तो कुछ था नहीं, डेट में मान लीजिए पहला एंट्री था तो फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया। अब जिस भी आइटम को डेबिट करना होता है, जैसे कैश अकाउंट को डेबिट करना है, जिसको भी डेबिट करना होगा उसको ठीक इस लाइन के बगल में लिखेंगे हम, कैश अकाउंट। डेबिट लिखेंगे सबसे लास्ट में, यहां पे हम इस तरह से। और जिसको क्रेडिट करना होता है उसके लिए हम CR का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम 2 का यूज करेंगे। 2 से उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया, आप जो क्रेडिट वाले को लिखेंगे इसके ठीक नीचे और इस लाइन के थोड़ा आगे से लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हम CR का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट 1 लाख रुपए और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट 1 लाख रुपए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं अब अगली एंट्री। देखिए, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब इसमें देखेंगे हम कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कौन सी 2 चीजें इसमें शामिल हैं। देखिए, एक तो है कैश जो रियल अकाउंट में आएगा, और एक है फर्नीचर, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। मतलब कैश भी रियल, फर्नीचर भी रियल। तो यहां पर रियल अकाउंट में जो चीजें बिजनेस में आती हैं डेबिट, तो हमारे पास जब हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, खरीद रहे हैं फर्नीचर को, तो वहां पे फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है और कैश जा रहा है, आउट हो रहा है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। हमने अभी आपको बताया, जिसको भी डेबिट करना होता है इस लाइन के बगल से लिखते हैं फर्नीचर
अकाउंट डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना होता है इस लाइन के ठीक थोड़ा सा आगे, टू कैश अकाउंट। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट 10,000 रुपीज, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट 10,000 रुपीज। चलिए देखते हैं अगली एंट्री। देखिए, रेंट पेड 600, मतलब हमने रेंट दिया, किराया चुकाया। कितना दिया? 600 रुपए। तो किराया किस चीज में देंगे भाई? हम कैश में ही देंगे। तो रेंट हमने पे कर रहे हैं, तो रेंट एज ए नॉमिनल अकाउंट हो गया ये। तो नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी चीजें एक्सपेंसेस होती हैं, नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट होता है। ये तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो गया। अब कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, ये देखना है हमको। तो जब हम रेंट का पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। तो ये कैश जो है वो तो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में जो चीजें बिजनेस से जाती हैं वो क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। यानी इस ट्रांजेक्शन में रेंट डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट और कैश क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। देखिए, जिसको डेबिट करना होता है इस लाइन के बगल से हम लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हर जनरल एंट्री कंप्लीट करने के बाद एक लाइन से पर्टिकुलर कॉलम को क्लोज कर देंगे हम। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख दीजिए 600 रुपए, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख दीजिए 600 रुपए। नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। अब यहां कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो चीजें इन्वॉल्व हैं। देखिए, एक है फर्नीचर रियल अकाउंट और राम पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस में इन होगा, आएगा, डेबिट हो गया। ठीक है। अब राम का यहां नाम दे दिया, तो इसका यह मतलब हुआ किसी भी पर्सन का अगर नाम दे देता है और कैश नहीं लिखा होता है, इसका मतलब हमने क्रेडिट परचेस किया, उधार लिया है। तब राम पर्सनल अकाउंट में आएंगे और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट राम क्या होंगे? यहां पे गिवर होंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी राम हो गए क्रेडिट और फर्नीचर अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये डेबिट हो गया। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? जिस भी आइटम को डेबिट करना होता है लाइन के ठीक बगल से लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जिसको क्रेडिट करना होता है टू लिख करके उसका नाम लिखते हैं उस अकाउंट का, राम। अब राम एक पर्सन है, किसी भी पर्सन के नेम के आगे हम अकाउंट यूज नहीं करेंगे। अगर हमको करना है तो एस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट का कॉलम लिख दीजिए, मतलब अमाउंट लिख दीजिए 10,000 10,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। कमीशन रिसीव ₹1,000। कमीशन नॉमिनल अकाउंट में आता है और ये रिसीव हो रहा है, तो ये इनकम हो गया। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट जो इनकम होता है वो होता है क्रेडिट। अब कमीशन रिसीव करेंगे तो भाई किस में करेंगे? हम कैश में करेंगे। तो कैश जो होता है ये आता है रियल अकाउंट में एज अ असेट्स है। तो भाई कैश जब ले रहे हैं तो ये बिजनेस में क्या हो रहा है? इन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो गया। और कमीशन नॉमिनल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्रेडिट होगा, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। अगर ये पेड करते तो डेबिट होता, क्योंकि वो एक्सपेंस होता। चलिए इसको देखिए कैसे लिखते हैं। यहां पे कैश को हमें डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन को क्रेडिट करना है टू कमीशन अकाउंट। इसको हम क्लोज कर देंगे 1,000 रुपीज। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने अकाउंटिंग रूल्स नहीं देखा है, इसके पहले का वीडियो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से अकाउंटिंग रूल देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नई जनरल एंट्रियां लेकर के आएंगे।
तो हमारा वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।